नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो कल दिल खुश कर ही दिया है, जिससे इसे प्रीवियस वीडियो में जैसा कि मैंने आप सभी के साथ डिस्कस भी किया, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा उन्होंने एक बार फिर से धमकी भी दी है, और धमकी हमें नहीं है, यूक्रेन को दी है। कि इनफैक्ट यूक्रेन को नहीं दिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। ट्रंप wants that Ukraine war will end or there will be consequences, serious consequences। तो या तो ये लड़ाई जंग खत्म हो जाए या फिर यहाँ पे कुछ भारी परिणाम देखने को मिल सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। अब वो रशिया के अगेंस्ट भी हो सकते हैं, यूक्रेन के अगेंस्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने रशिया के साथ भी मीटिंग कर ली, इन्होंने यूक्रेन के साथ भी मीटिंग कर ली, लेकिन ये वॉर खत्म नहीं हो रही है। यानी कि ट्रम्प साहब की बात नहीं मानना कोई, तो ये तो चिंता का विषय हो गया ना, क्योंकि वो तो ईगोइस्टिक हैं थोड़े से। बट उन्होंने कल जो कुछ भारत को लेकर कहा है उससे आई थिंक पूरा इंडिया खुश है, मोदी जी खुश हैं, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया एक्स पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। उन्होंने हालांकि थोड़ा सा दुख भी जताया कि भारत अभी भी एक हैवी परचेज कर रहा है रशिया से ऑयल, बट क्या कर सकते हैं भाई, हमारा रिश्ता ही हम करना पड़ रहा है, हमें हम करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जरूर देखने को मिली हैं, इन सबको मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। दोस्तों, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का ये मानना है कि भारतीय बाजार पॉजिटिव चीज़ों पे पॉजिटिव रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव पे नेगेटिव रिएक्ट कर देते हैं। ये कब तक चलेगा और ऐसे में क्या करें? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जब आप लिटरली अपने शेयर्स के प्राइस या बाजार को ना देखो, सब छोड़ दो, आप केवल डेटा रीड करने निकलो, तो आपको भी एक चीज़ क्लियरली दिखेगी, और वो ये है कि डाउनसाइड लिमिटेड है और अपसाइड अनलिमिटेड है। अब मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं क्यों ऐसा मैं कह पा रहा हूं। अमेरिका के बाजार ने रिसेंटली लाइफ हाई हिट करा है, इनफैक्ट रिसेंटली तो छोड़ो, कल ही लाइफ हाई हिट करा है। आई थिंक 45,770 का कल ही लाइफ हाई हिट करा है। 3 महीने में अमेरिका का डाउ 6% ऊपर खड़ा है इस समय, ठीक है। और भारत का बाजार 3 महीने में कहां पे खड़ा है आपके लिए? 10% ऊपर है। हम तो नहीं, 3 महीने में हम माइनस हैं, 6 महीने में 10% ऊपर है, 3 महीने में हम नेगेटिव है, लेकिन 6 महीने में हम करीब करीब 10% ऊपर खड़े हैं। वहीं यूएस मार्केट की बात करें तो ये 6 महीने में केवल 6% ऊपर है। तो इनको हम आउट परफॉर्म ही कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो। फिर भारत में लोग यूं क्यों कहते हैं कि भैया इंडिया आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है? एक साल में हम लोग 1.5% नीचे हैं और यूएस मार्केट 12% ऊपर है। तो ये हमारी अंडर परफॉर्मेंस हुई है बीते एक साल में। अब इसके पीछे रीजन पहले मैं आपको देना चाहूंगा। दोस्तों, चाहे यूएस मार्केट हो, जापान का बाजार हो, चाइना का बाजार हो, ये सब बाजार बहुत सस्ते हैं एज कंपेयर टू इंडिया। और जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, दिग्गज इन्वेस्टर्स, वो थोड़ा सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि सेफ क्या है। अब होता क्या है, आपके सामने मैं 2 कंपनियां रखूं, एक कंपनी ए, कंपनी बी। कंपनी ए में क्या है कि ग्रोथ तो है, लेकिन वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं। ग्रोथ है, वैल्यूएशन महंगे हैं। और कंपनी बी क्या है, ग्रोथ तो थोड़ी न्यूट्रल है, लेकिन वैल्यूएशन सस्ते हैं। तो ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर कंपनी ए खरीदेगा, और जो बहुत मोटा पैसा लगा रहा है वो कंपनी बी लेगा। उसके पीछे रीजन बताता हूं। छोटा इन्वेस्टर छोटा पैसा लेके आता है, वो वहां भी अगर रिस्क नहीं लेगा, ग्रोथ पे फोकस नहीं करेगा, तो पैसा कैसे बनाएगा? तो उसको यही लेना है, और वो सही कर रहा है। लेकिन जो बहुत मोटा पैसा लगा रहा है, वो बड़े पैसे पे कम परसेंटेज में भी सेटिस्फाई है, क्योंकि अमाउंट बड़ा हो जाएगा। इसका भी एग्जांपल शेयर करूंगा, तो वो यहां चला जाएगा, क्योंकि यहां रीजन है, उसके पास सस्ते वैल्यूएशन यानी कंफर्ट आ गया। तो चाइना, जापान, इनके जो वैल्यूएशन थे वो एज कंपेयर टू भारत बहुत पॉजिटिव है, बहुत सस्ते हैं, तो ये यहां पैसा लगा गए। हालांकि भारत के कंपैरिजन में इनकी ग्रोथ भी काफी कम है। अब मान के चलो आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख पे आप 10% कमाओगे तो 10,000 बनेगा। आपका 10,000 में कुछ भी नहीं बनेगा, महीने का 1,000 रुपए नहीं बन पाया, ये है ना। तो आप कोशिश करोगे 30% या 40% का ही रिटर्न बने, ऐसी जगह फोकस करने का। ये अनाप शनाप बोल रहा हूं मैं, 30-40% बनता नहीं है, लेकिन आप फोकस करोगे, आप कोशिश करोगे ढूंढने की। लेकिन जो बड़ा इन्वेस्टर है वहां 1-1, 2-2 करोड़ अगर वो मिनिमम लेवल पे लगा रहा है, तो 1 करोड़ का 10% हो गया भाई साहब, आपका सीधा 10 लाख रुपए। अब आप देख लो, उसका 80,000 रुपए महीने बन गया। तो अमाउंट मैटर करता है, इसीलिए उन्होंने थोड़ा फोकस वहां कर दिया। लेकिन जैसे ही अब भारत में अगले 6 महीने में ग्रोथ आएगी, वापस पैसा भारत में आएगा। और कल तो एक बड़ी दमदार रिपोर्ट भी आई है, जो मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगा, जहां पे अगले 6 महीने में 30,000 तक की बात करी गई है निफ्टी पे। इससे ज्यादा क्या सोचोगे आप? तो ओवरऑल मेरा मानना यह है कि निफ्टी जो है वो मुझे लगता है नीचे नहीं जाएगा ज्यादा,
मिनिमम लेवल पे मुझे लगता है कि 24,200 24,300 ये है मिनिमम। और ऊपर में आपके लिए पूरी हवा खुली हुई है, आसमान खुला हुआ है। और आसमान खुलने के पीछे रीजन है, दो कारण है केवल गिरावट के, और वो एक टैरिफ और एक एफआईआईज की सेलिंग। और टैरिफ को लेकर अमेरिका और भारत की दोबारा बात हो रही है, तो ये अच्छा संकेत है। और एफआईआईज की सेलिंग 17% टोटल होल्डिंग रह गई है उनकी भारत में, ओवर सोल्ड है, 13 साल के हाईएस्ट शॉर्ट पे बैठे हैं। वापस आएंगे, ऐसा थोड़ी है भारत छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि पैसा तो यहाँ बनेगा भैया, ग्रोथ है यहाँ। तो ये सारी चीजें आप जब नोटिस करोगे तो आपको मिलेगा कि मौका है और भारत में अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने की, और यही करनी चाहिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।